राष्ट्रीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय शहीद दिवस। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। जय हिंद दोस्तों, आज मैं 70 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूँ। आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड प्रश्न हो जाएगा हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गोल्डन गोल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा और टेलीविजन के क्षेत्र से संबंधित है गोल्डन गोल्ड पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कांस फिल्म फेस्टिवल किस देश से आयोजित होती है? तो कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस देश से आयोजित होती है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फ्रांस देश से। अगला प्रश्न है, कांस फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो पाल्मे डी ओर कांस फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बार्निल फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? तो गोल्डन बियर बार्निल फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च पुरस्कार। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, वेनिस फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? तो गोल्डन लायन वेनिस फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो बने रहेगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 1961 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया जाता है? तो भारतीय संविधान की अनुसूचित भाषाएं के लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार को। नेक्स्ट प्रश्न है, रश्मि रथी के लेखक कौन है? तो दिनकर रश्मि रथी के लेखक माने जाते हैं। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, अग्निपथ कविता किसने लिखी है? तो हरिवंश राय बच्चन ने अग्निपथ कविता को लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत एक खोज के लेखक कौन है? तो नेहरू जी भारत एक खोज के लेखक हैं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेहरू जी के द्वारा भारत एक खोज पुस्तक को लिखा गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? तो दिनकर कुरुक्षेत्र के लेखक हैं। तो दिनकर के द्वारा कुरुक्षेत्र पुस्तक को लिखा गया है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? तो डॉक्टर अंबेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक हैं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है ऑस्ट्रेलियन ओपन गेम। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, बैडमिंटन में एक गेम कितने अंकों का होता है? तो 21 अंक का होता है बैडमिंटन में एक गेम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है थॉमस कप। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, उबर कप किस खेल से संबंधित है? तो महिला बैडमिंटन से संबंधित है उबर कप। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है डेविस कप। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। स्वेट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल खेल से संबंधित है स्वेट ट्रॉफी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है?
तो इनपुट डिवाइस मानी जाती है स्कैनर को, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो सेकेंडरी मेमोरी है हार्ड डिस्क, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट सवाल हो जाए, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बूटिंग कहलाती है कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो विंड शार्प को कहा जाता है इंटरनेट का जनक, विंग शार्प को। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू का पूरा नाम है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ईमेल का पूरा नाम, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुख से होती है पाचन की शुरुआत, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुख के द्वारा होती है पाचन की शुरुआत। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, कथक नृत्य में चरणों की गति और लक्ष्य को क्या कहते हैं? तो ताल कहा जाता है कथक नृत्य में चरणों और गति के लय को, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम में हाथों की मुद्राओं को क्या कहते हैं? तो मुद्राएं कहा जाता है भरतनाट्यम में हाथों की मुद्रा को, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा, कुचिपुड़ी नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो लय और भाव का मिश्रण कुचिपुड़ी नृत्य का प्रमुख विशेषता है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो बने रहेगा दोस्तों वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मणिपुर नृत्य में प्रमुख पहनावा क्या है? तो पंखों वाला ड्रेस मणिपुर नृत्य में प्रमुख पहनावा माना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कथकली में मुखौटा किस प्रकार का होता है? तो रंगीन और नाट्य होता है कथकली में मुखौटा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भरतनाट्यम में किस देवता की भक्ति का प्रदर्शन किया जाता है? तो शिव भगवान का प्रदर्शन किया जाता है भरतनाट्यम नृत्य में। अगला प्रश्न हो जाएगा, IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो वाशिंगटन DC में स्थित है IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हेंग नीदरलैंड में स्थित है ICC का मुख्यालय, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, ICC का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल काउंट ICC का पूरा नाम है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, UNHCR का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में स्थित है UNHCR का मुख्यालय, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जनेवा में। अगला प्रश्न हो जाएगा, UNHCR का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शरणार्थियों की सुरक्षा और राहत करना UNHCR का मुख्य उद्देश्य है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, WTO के संस्थापक कौन है? तो 1 2 3 सदस्य देशों ने WTO का संस्थापक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बने रहेगा दोस्तों वीडियो में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में उच्च शिक्षा नियामक कौन सा है? तो UGC भारत में उच्च शिक्षा नियामक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, तकनीकी शिक्षा का नियामक भारत में कौन सा है? तो AICTE तकनीकी शिक्षा का नियामक है भारत में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल है हमारा, भारत में न्यायिक उड़ान का नियामक कौन सा है? तो DGCA, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान का राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो ICMR भारतीय चिकित्सा संगठन अनुसाधन है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ICMR। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत में वनों और पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा संगठन है? तो MOFEFCC
भारत में वनों और पर्यावरण का रक्षा के लिए संगठन बनाया गया है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु दिवस, वर्ल्ड एनिमल डे। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, वर्ल्ड नो तंबाकू डे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 23 अप्रैल को। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस को 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 22 अप्रैल को। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा दिवस को 8 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा दिवस। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 8 मई को। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस, और 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी जयंती भी मनाया जाता है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय शहीद दिवस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट लागू हुआ था। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? तो 23 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? तो चोरी चोरा कांड के वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कहाँ खेला गया था? तो ईडन गार्डन कोलकाता में खेला गया था भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच को। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा, भारत का पहला महिला विमान चालक कौन थी? तो सरला ठकराल भारत की पहली महिला विमान चालक थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बना? तो तारापुर महाराष्ट्र में बना भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा था? तो मुंबई में था भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहला उपग्रह किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो 1975 ईस्वी को लॉन्च हुआ था भारत का पहला उपग्रह, 1975 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, इस्लाम धर्म में रमजान का महत्व क्या है? तो उपवास और धर्मनिष्ठा इस्लाम धर्म में रमजान का महत्व माना जाता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्तूप कौन सा है? तो सांची स्तूप बौद्ध धर्म का प्रमुख स्तूप है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सांची स्तूप। तो ये रहा फोटो में सांची स्तूप। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म में प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है?
तो शत्रुंजय पवार पावापुरी जैन धर्म में मुख्य स्थल है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, हिंदू धर्म में धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मोक्ष है। हिंदू धर्म में धर्म का मुख्य उद्देश्य है। अगला सवाल है, सिख धर्म के कितने गुरु थे हुए हैं? तो सिख धर्म में गुरु 10 गुरुए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 10 गुरु। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म में हज का स्थान कौन सा है? तो मक्का इस्लाम धर्म में हज का स्थान है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, भारत में ध्रुपद किस संगीत शैली का भाग है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय का भाग है ध्रुपद की संगीत। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में गजल किस भाषा में मुख्य रूप से होती है? तो उर्दू भाषा में होती है भारत में गजल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में दादरा संगीत किस संगीत शैली का हिस्सा है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय का हिस्सा है दादरा संगीत। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, भारत में कीर्तन और भजन किसके लिए गाए जाते हैं? तो भक्ति के लिए गाए जाते हैं भारत में कीर्तन और भजन को। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में शास्त्रीय संगीत में राग किसे कहते हैं? तो संगीत की धुन को भारत में शास्त्रीय संगीत में राग कहते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में ख्याल संगीत किस प्रकार का है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भाई दूज किस पर्व के बाद मनाया जाता है? तो दिवाली के बाद मनाया जाता है भाई दूज त्यौहार को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, करवा चौथ किसका पर्व है? तो विवाहित महिलाओं का पति के लिए पर्व को मनाया जाता है करवा चौथ पर्व को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ईद उल अधा अदा किस घटना का प्रतीक है? तो हज और बलिदान का प्रतीक है ईद उल अधा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भाई बहन का प्रेम रक्षाबंधन का प्रमुख उद्देश्य है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है।